पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः संस्कृत कक्षा 9वीं से मुसी प्रथम भाग के पाठ 2 के प्रश्नोत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बुक खोल लें। इसमें देखें, ये द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः यानी सोने का कौवा। इसके जो रचनाकार हैं श्री पद्म शास्त्री जी हैं और यह इनकी रचना विश्व कथा शतकम से ली गई है। बहुत ही रोचक कथा है। कथा भाग 1 में दी गई है, ये दूसरा भाग है। देखें, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। माता काम अधिसत, यानी माँ जो है किसे आदेशित करती है, तो पुत्रीम, क्या हो जाएगा, पुत्रीम। फिर इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। इसमें ये प्रश्न है, लिखा हुआ है, देखिए लिखा है स्वर्ण काका काम कान अखादत, यानी सोने का जो कौवा था क्या खा रहा था, तो तांडुलान यानी चावल। अगला प्रश्न है प्रसादा की दशा वर्तते, यानी प्रसाद यानी होता है महल, तो महल किस तरह का था, तो स्वर्णमयम, स्वर्णमय यानी सोने का था। गृहमागत तया कहा समुद्घाटिता, जो वो बालिका थी वो घर आकर किसे खोली, मंजूषा यानी पेटी, मंजूषा माने पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, यानी जो लोभी बालिका थी तो वो किस तरह की पेटिका को लाई, तो स्वर्ण मंजूषाम, या इसका उत्तर बृहत्तमा भी हो सकता है, यानी बड़ी पेटी लाई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें, इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत, यानी इसमें 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना है। इसमें देखें, निर्धन, पहला प्रश्न है निर्धनया वृद्ध्या दुहिता की दृशी आसीत, यानी जो निर्धन वृद्धा थी उसकी दुहिता माने पुत्री, की दशा माने किस प्रकार, आसीत माने थी। तो निर्धनया वृद्ध्या दुहिता विनम्रः मनोहरः च आसीत, यानी जो निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वो विनम्र स्वभाव की और सुंदर थी, मनोहर। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए, इसमें ये अगला प्रश्न कह रहा है, कहता है कि बालिका पूर्वम कीदृशा काकः न दृष्टा आसीत, यानी बालिका जो है पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखी थी, तो बालिका पूर्वम स्वर्ण पक्षा, यानी बालिका पहले जो है स्वर्ण पक्षा यानी सोने के पंख, रजत चक्षु यानी चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काका ना दृष्टा आसीत, नहीं देखी थी, यानी सोने का कौवा नहीं देखी थी। बता रहा कि बालिका पहले स्वर्ण के पंख, सोने के पंख और चांदी के चोंच वाला स्वर्ण कौवा नहीं देखी थी। तो इस तरह से उत्तर दे देंगे इसको। फिर आगे हम चलेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है निर्धनः दुहिता मंजूषाम कानि अपश्यत, तो निर्धनः दुहिता मंजूषाम महारानी हीरकाणी अपश्यत, यानी जो गरीब पुत्री थी वो पेटी जब खोली तो उसमें से बहुत अमूल्य हीरकाणी यानी हीरे को देखा। अगला नंबर है, देखिए, इसे बता रहा है बालिका किम दृष्टा आश्चर्यचकिता जाता, तो बालिका किसे देखकर आश्चर्यचकित हुई हो गई, तो बालिका वृक्षस्य ऊपर, यानी बालिका जो थी वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमयम प्रसादम, यानी बालिका वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकिता जाता, यानी आश्चर्यचकित हो गई। फिर इसमें आगे हम चलेंगे। देखें, इसमें
ये एक प्रश्न और रह जाता है। तो इसमें देखें, गर्भितः बालिका की दशा सोपानम अयाचत की दशा च प्राप्नोत, यानी जो घमंडी बालिका थी वो किस तरह के सीढ़ी को की याचना की कौवे के महल तक पहुंचने के लिए, और की दशा च प्राप्नोत, और किस तरह प्राप्त की। तो गर्भितः बालिका जो घमंडी बालिका थी, तो बता रहा है कि स्वर्णमयम सोपानम, यानी सोने की सीढ़ी के द्वारा वो ऊपर जाना चाहती थी, यानी कौवे के महल में। पर आयाचत पर ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नु, परंतु उसे तावे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे। सोपान माने होता है सीढ़ी, स्वर्णमयम सोने की, है ना। तो गर्भिता यानी घमंडी जो बालिका थी, स्वर्णमयम सोपानम अयाचत यानी मांगी कि मैं इससे आऊँगी, परंतु उसे जो है ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, परंतु उसे यानी तावे की सीढ़ी ही प्राप्त हुई। इस तरह से हम आगे की ओर चलेंगे। इसमें जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि हाँ, यानी देखिए इसमें बुक खोल लेंगे। इसमें लिखा हुआ है दूसरा, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो पश्चात तो पूर्वम हो जाएगा, बाद में तो पहले, तो हंसी तुम तो रोदी तुम, अधा तो ऊपरी, श्वेता तो कृष्णा। तो इस तरह से सूर्यास्ता सूर्योदय, सुप्ता सोता हुआ तो प्रबुद्धा यानी जगा हुआ। तो इस तरह से कर लेंगे। आगे हम और चलेंगे। देखिए इसमें कहता है संधि कुरुत, यानी संधि कीजिए। संधि का नाम नहीं लिखना था पर लिख लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है संधिम कुरुत, यानी संधि कीजिए। निह धन अवसत, संधि यानी जोड़, जोड़ कर न्यावसत हो जाएगा। तो यानी यहाँ ई और आ मिलकर या बना रहा है, न्यावसत, इसलिए अण स्वर संधि है। सूर्य धनुदय सूर्योदय, गुण स्वर संधि। वृक्षसुपरि वृक्षोसुपरि वृक्षस्योपरि, गुण स्वर संधि। ही धन अकार्यत है कार्यत, यण स्वर संधि। चा धन एकाकिनी चय काकिनी, चय काकिनी यानी वृद्धि स्वर संधि, अय हो जाता है। इति धन उक्तः इत्युक्तः, यण स्वर संधि, जड़ स्वर संधि हो गई। फिर आगे हम चलेंगे। तो इसमें जो है देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें वही प्रश्न है, संधि करना। प्रतिधन अवदत प्रत्यावदत, यण स्वर संधि। फिर है प्राधनुक्तम प्रोयुक्तम, तो ये गुण स्वर संधि हो गई। और अत्र धनेव अत्रैव वृद्धि स्वर संधि। तत्र धन उपस्थितः तत्रोपस्थितः, गुण स्वर संधि। यथा धनिक्षम यथेक्षम, ये गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। फिर स्थूल पदान्याधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो स्थूल किए गए शब्द हैं उनको मतलब उनके स्थान पर, है ना, शब्द ले करके क्या बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है ना। स्थूल पदान्यधिकृत, है ना, स्थूल शब्दों को ध्यान में रख करके और उनके स्थान पर हमें, है ना, मतलब शब्द लेकर और प्रश्न बनाना है। ग्रामी निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामे कीदृशी स्त्री माने कि ग्रामे कीदृशी अवसत माने किस तरह की रहती थी। तो यहाँ हम ये इसके निर्धना स्त्री की जगह कीदृशी लिख देंगे। स्वर्ण काकः निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे से समस्या निवारण के लिए प्रार्थना की। तो इसमें हम कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, और फिर प्रश्नवाचक लगा देंगे हम। फिर सूर्योदयात पूर्वम बालिका तत्रोपस्थिता,
सूर्योदय के पूर्व बालिका जो है वहाँ उपस्थित हो गई। तो कस्मात पूर्व योग माने किसके पहले जो है बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। इस तरह से प्रश्नवाचक लगा देंगे यहाँ भी। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, यानी बालिका जो थी निर्धन माता की पुत्री थी। आसीत माने थी, तो यहाँ कस्याः बालिका कस्याः दुहिता आसीत, बालिका जो थी किसकी पुत्री थी। तो लुब्धा, फिर प्रश्नवाचक लगा देंगे। फिर लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, लोभी जो वृद्धा थी वो सोने के कौवे का रहस्य को जानी। तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य भी ज्ञातवती, या फिर प्रश्नवाचक लगा देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरु जोड़ना है। वी धन लोक धन लेप विलोक्य हो जाएगा। नि धन छिप धन लेप निक्षिप्य क्या हो जाएगा, निक्षिप्य। आधन गम धन लेप आगम्य या आगत्य भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। दृश धन कत्वा दृष्टवा, सी धन कत्वा सीत्वा सीत्वा, लघु धन तमप लघुत्तमम। इस तरह से आगे चलेंगे हम। प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुत, इसको अलग करना है। प्रकृत यानी धातु प्रत्यय। रोदितुम रुद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा दृश्य धातु कत्व प्रत्यय है। विलोक वी धन लोक धन लेप विलोक्य हो जाएगा। निक्षिप्य नि धन छिप धन लेप निक्षिप्य। आधन आधन गम धन लेप हो जाएगा। साहित्वा सी धन कत्वा लघुत्तमम लघु धन तमप। इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो इसमें कहता अधोलिखित कथानि कः कम कथयति, कौन किससे कहा। तो पूर्वम प्रात रासः क्रियताम, है ना। तो इसने स्वर्ण का कौवे ने कहा था निर्धन बालिका से। तो लिख देंगे इसको कहा, और कम कौन किससे कहा। फिर आगे हम चलेंगे। इसमें देखिए, इसमें ये दिया हुआ है, कहता है कि सूर तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर की गर्मी में चावलों को रख करके इसकी रक्षा करो। तो माता ने कहा था, किससे कहा था, बालिका से। तांडुलान माँ भक्ष, यानी चावल मत खाओ। तो बालिका किससे कही थी, स्वर्ण काकम से, सोने के कौवे से। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें जो है चावल के मूल्य को दूंगी, दूंगा मतलब। तो कौन कहा था, स्वर्ण काका बालिकम, बालिका से। भो नीच काका अहमागतः मह्यम तांडुल मूल्यम यच्छत, माने अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे जो है चावल का मूल्य दो। तो ये लुब्ध बालिका बोली थी किससे, काकम से। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। आगे हम देखो 7वां नंबर जो है उदाहरण बता रहा। उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्यत, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके और फिर बनाना है, रिक्त स्थान भरना है। इसमें मुस्का बिलाद वही निर्गच्छति, इस तरह से। तो जना, तो इसे ग्राम, तो ग्रामात हो जाएगा पंचमी विभक्ति। तो वही आगच्छति, लोग जो है गांव से कहाँ रहे, बाहर आते हैं। अब नद्यः पर्वतात निरसन्ति, ये नदियाँ जो है पर्वत से निकलती हैं। तो पर्वत, ये पर्वतात हो जाएगा पंचमी विभक्ति। अब देखो पत्राणि पतत वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालका सिंहात विभेति, यानी बालक जो है सिंह से क्या करता है, डरता है। तो विभेति सिंहात हो जाएगा पंचमी विभक्ति। ईश्वरः क्लेशात त्रियते, ईश्वर जो है क्लेश को काटते हैं। तो यहाँ क्लेशात हो जाएगा। प्रभु भक्तः पापात निवारयति, है ना, पंचमी विभक्ति पापात, प्रभु भक्त के पाप को का निवारण करते हैं। तो इस तरह से ये पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए, और अपने मित्रों को इसे शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।